नमस्कार। ये रेडियो हिंदुस्तान है और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। पेश कर रही हूं एक रेडियो कहानी जिसका शीर्षक है प्रार्थना। यह कहानी हेमंत गट्टानी की है जिसे मैं प्रस्तुत कर रही हूं। कहानी शुरू होती है इस तरह से। शहर के स्टेडियम के पास एक नाश्ता गृह है। हम अक्सर वहां नाश्ते के लिए जाते हैं और वहां बहुत भीड़ होती है। मैंने कई बार देखा है कि एक व्यक्ति आता है, भीड़ का फायदा उठाता है और खाना खाकर चुपके से बिना पैसे दिए ही निकल जाता है। फिर एक दिन जब वह खा रहा था, मैंने चुपके से नाश्ते की दुकान के मालिक को बताया कि यह भाई जल्दी का फायदा उठाएगा और बिना बिल चुकाए ही निकल जाएगा। मेरी बात सुनकर ब्रेकफास्ट पॉइंट का मालिक मुस्कुराने लगा और कहा कि उसे बिना कुछ कहे जाने दो और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह भाई ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद मैंने अब ब्रेकफास्ट पॉइंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि उस आदमी को जाने क्यों दिया? इस आदमी की हरकत को क्यों नजरअंदाज किया? ब्रेकफास्ट पॉइंट के मालिक द्वारा दिए गए जवाब ने मेरी 14.5 परतें खोल दी। उसने मुझसे कहा कि तुम अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे नोट किया है और मुझे उसके बारे में बताया भी है। उसने कहा कि वह दुकान के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नजरअंदाज किया और कभी भी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और न ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में यह भीड़ इस भाई की दुआ की वजह से ही है। वो मेरी दुकान के आगे बैठे हुए ये प्रार्थना करते हैं कि अगर इस दुकान में भीड़ होती है तो मैं जल्दी से अंदर जा सकता हूँ, खा सकता हूँ और निकल भी सकता हूँ। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ भी होती है। मैं उसके तथा परमात्मा के बीच उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के मामले में अपना हाथ पैर काटकर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित नहीं करना चाहता। यह हमेशा मेरे द्वारा अनदेखा किया जाएगा और मैं हमेशा उसे खाना खाने दूंगा, कभी उसे पकड़कर उसका अपमान नहीं करूंगा। प्रार्थना प्रार्थना सब कुछ संभव कर देती है। आज इतना ही। आप करते रहिए अपना काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।